Good morning, dear. After completion of the first part, wherein we have seen that journal entries, how journal entries are to be passed, उसके सारे फीचर्स, डिफरेंट टाइप की जर्नल एंट्रीज हमने आपको बताया कि कैसे उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. आप लोगों ने वीडियो मेरे देखे होंगे, तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इट्स टुक ए लॉट ऑफ टाइम and lot of labor to make these videos. So I request you to kindly subscribe it. Today we are moving on to different type of journals. They are different from journal proper that we have done. तो उसमें स्पेशल पर्पस ऑफ बुक्स हैं. दे आर ऑल्सो सब्सिडरी रिकॉर्ड्स, वो भी प्राइमरी बुक्स ही हैं, लेकिन वो कुछ रीजन से हम लोग उसको ओपन करते हैं जिससे कि हमारे जर्नल प्रॉपर के ऊपर बर्डन कम हो जाए. तो कुछ टाइप के ट्रांजेक्शन्स अगर बार बार आ रहे हों तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उसको हटा दिया जाए वहाँ से. उसके कई रीजंस हैं और कई उसके बेनिफिट्स भी हैं. तो पहले हम समझते हैं कि ये स्पेशल पर्पस बुक्स क्या होती हैं. इसमें कैश बुक है जो ब्रॉडली स्पीकिंग सबसे बड़ी सब्सिडरी है. उसके अलावा कुछ और है, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न एंड जनरल प्रॉपर वी हैव डन. अपार्ट फ्रॉम दीज 5 अदर बुक्स, 2 और बुक्स होती हैं जो हमारे कोर्स में हम लोग स्टडी नहीं करते हैं. वो होती है बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेबल बुक. तो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम लोग थोड़ा थोड़ा उसके बारे में समझ लेंगे क्या होती हैं, क्योंकि हमें उसे बनाना नहीं. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द एडवांटेजेस. तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं जब हम ये काम इसको सब्सिडरी रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं. तो पहला तो है डिवीजन ऑफ वर्क. तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स जो डिफरेंट टाइप के होते हैं उनको हम अलग करके एक अलग बुक में डाल देते हैं सो दैट वी कैन नाइसली हैंडल देम एंड इट मे नॉट पुट एक्स्ट्रा बर्डन ऑन दी जर्नल. तो डिवीज़न हो जाता है. स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी. तो अब जैसे सपोज करिए मैं बात करूँ कैश बुक की, तो कैश बुक इज़ स्पेशलाइजिंग ऑल दी कैश ट्रांजेक्शन्स और उससे हम एफिशिएंटली कैश को मैनेज कर सकते हैं. इफ़ इट इज़ मर्ज्ड विद द जर्नल प्रॉपर तो समटाइम हमें दिक्कत आती है कि हम कैश के ट्रांजेक्शन सेपरेटली कैसे जज करें. तो उसके लिए हम या तो कैश अकाउंट बनाते हैं और इट इज़ बेटर कि हम उसके लिए अगर एक कैश बुक बना लें तो कई चीज़ें हमको डिपिक्ट कर देगा. टाइम की सेविंग हो जाती है बिकॉज एवरीथिंग इज सेपरेटली मेंटेन्ड. तो हमको अलग अलग, अगर हमें कैश के ट्रांजेक्शन देखने हैं तो आई विल मूव टू द कैश बुक ओनली. जनरल में जाने की जरूरत नहीं है. परचेज बुक देखनी है तो परचेज बुक को चेक कर लेंगे. अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. तो देखिए इंफॉर्मेशन तो दोनों जगह से मिल सकती है, लेकिन इसमें आपको क्विक इंफॉर्मेशन मिलेगी. आप एट ए ग्लांस देख सकेंगे किसी भी चीज़ को. फैसिलिटेट इन चेकिंग. कोई अगर आपसे गड़बड़ हो गई है तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि कहाँ से गड़बड़ हुई है, तो जिससे आप टाइम सेव कर लेंगे, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और चेकिंग हो जाएगी. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है कि जब अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा होता है उसमें कोई एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे होते हैं. तो इफ़ आई फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी इन एनी ऑफ द बुक तो आई कैन फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन हु वाज मेंटेनिंग इट. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है. अब बात करते हैं कैश के ट्रांजेक्शन्स कौन से हैं. तो कैश के ट्रांजेक्शन वो होते हैं जिसमें आइदर कैश इज़ इनकमिंग और कैश इज़ आउटफ्लोइंग. यहाँ पर हमें ये कुछ नहीं देखना है कि ये किस नेचर के हैं, रेवेन्यू नेचर के हैं कि कैपिटल नेचर के हैं. वी सिंपली राइट देम इन ए बुक दैट इज़ नोन एज कैश बुक. रिसिप्ट्स का कॉलम अलग है, पेमेंट का कॉलम अलग. तो ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर जनरेटिंग द इनफ्लो ऑफ द कैश और इन विच द कैश इज आउटफ्लोन, दे आर नोन एज कैश ट्रांजेक्शन्स. इनको हम रिकॉर्ड करते हैं. कैश बुक, अब हम पर्टिकुलरली आ रहे हैं कैश बुक, वन ऑफ दी सब्सिडरी बुक. तो कैश बुक क्या है, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं. तो हम ये समझ चुके हैं कैश बुक इज़ अ बुक विच डील्स विद दी कैश ट्रांजेक्शन्स और विच रिकॉर्ड ओनली दी कैश ट्रांजेक्शन. इसके ऑब्जेक्टिव है टू हैव ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल दी कैश ट्रांजेक्शन्स, बिकॉज कैश हम लोग समझते हैं इज़ अ वेरी सेंसिटिव आइटम इन द बिजनेस. तो ज़्यादातर जो फ्रॉड्स हैं और जो एम्बेजलमेंट्स हैं वो कैश में ही होते हैं. तो वी हैव ए क्विक चेक ऑन दी कैश रिकॉर्ड्स. Obtain reliable and detailed information of all the cash receipts and payments easily and immediately. तो हमें एट ए ग्लांस दिख जाता है कि कैश कहाँ से आया था, कितना आया था, उसमें हमने कोई डिस्काउंट छोड़ा कि नहीं, कैश कहाँ चला गया, किसको दिया. तो दैट इज़ वेरी ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाय दिस बुक.
टू कीप एन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। मैंने आपको बताया कि एम्बेजलमेंट, मिस अप्रोप्रिएशन, थेफ्ट वगैरह बहुत ईजिली कैश से हो जाती है, बिकॉज कैश जो है बहुत ज़्यादा टेंजिबल नहीं होता है और इसमें कोई ट्रांसफरेबिलिटी भी नहीं होती। जिसकी जेब में कैश है उसी का मान लिया जाता है। टू नो द सोर्स एंड हेड्स ऑफ पेमेंट ऑफ कैश, कहाँ पेमेंट किया, कहाँ कहाँ किया, उनके हेड्स पता लग जाते हैं कि वेजेस में पे किया, किसी हमने क्रेडिटर को पे किया, कि बैंक में जमा किया। तो वी कैन फॉलो द कैश ट्रांजेक्शन कि वेयर द कैश हैज़ गॉन, और साइमल्टेनियसली ये भी हम समझ सकते हैं कि ये कैश आया कहाँ से था, कौन बंदे ने दिया था, क्या हमने बैंक से निकाला है या हमको कमीशन मिला है। तो वी कैन सी द सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ कैश एज वेल एज हेड्स वेयर द कैश हैज़ बीन यूटिलाइज्ड। कैश बुक, ये हमारी बुक है जो अब हम लोग बनाएंगे। इस बुक ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड, मैंने बोला ये प्राइमरी रिकॉर्ड की है, सब्सिडियरी बुक है, तो उससे ये कैश बुक बनाई जाती है। तो प्राइमरी रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं एंड इट इज़ बेसिकली ये बुक ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज होती है। डेट वाइज होती है तो मतलब एक डेट के ट्रांजेक्शन को हम सुपरसीड करके आगे नहीं ले जा सकते, उसी डेट पे लिखेंगे जिस डेट पे कैश मिला या कैश पे किया गया। दो साइड में बनती है, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। डेबिट को हम लोग रिसिप्ट साइड भी बोलते हैं, जिसमें हम इनफ्लो ऑफ कैश लिखते हैं, और दूसरा क्रेडिट साइड जिसको हम लोग मीन्स पेमेंट साइड बोलते हैं, जहाँ से हमको कैश को निकालना होता है। ये डबल कॉलम भी बनती है जिसमें बैंक के रिकॉर्ड्स भी होते हैं। तो नॉर्मली वी मेक ए कैश बुक विच कंटेन्स टू कॉलम्स, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। तो इट रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजेक्शंस एज वेल एज दी बैंक ट्रांजेक्शंस। तो अभी हम सीखेंगे कि कैश ट्रांजेक्शंस को कैश बुक में कैसे लिखना है और कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस को दोनों को मर्ज करके कैसे लिखना है। ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर इसकी डेप्थ में जाएंगे तो बड़ा ही सिंपल है। तो हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से आपने सिंप्लिसिटी करना है। जब हम रिसिप्ट के आइटम सारे के सारे और पेमेंट के आइटम सारे फॉर एग्जांपल 1 मंथ के नोट कर लेते हैं, तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास कैश का या बैंक का कितना बैलेंस है। एज ऑन ए डेट हमें ये पता लग जाता है कि आज की डेट पे मेरे पास कितना कैश है और मेरे पास कितना बैंक का बैलेंस है या कितना मेरे पास ओवरड्राफ्ट ऑफ बैंक है। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स में हम एक सिंपल और सिंगल कॉलम बनाते हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ कैश होता है, कोई बैंक नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं। दूसरा 2 कॉलम है, 2 कॉलम में कैश एंड डिस्काउंट या कैश और बैंक दोनों को ही 2 कॉलम बोला जाता है। नॉर्मली जो हम लोग सिलेबस में पढ़ते हैं क्लास 11 के, उसमें 2 कॉलम में कैश और बैंक है। 3 कॉलम में आपका कैश है, डिस्काउंट है और बैंक कॉलम है, जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में 1 कॉलम सिंगल कॉलम, दिस इज सिंपल कैश बुक, और 2 कॉलम विच कंटेन्स दी कैश कॉलम एज वेल एज बैंक कॉलम। इस ड्यूरेशन में आप देखेंगे एक और टर्म आपके सामने आएगी, दैट इज नोन एज कंट्रा एंट्री। तो कंट्रा एंट्री का मतलब होता है वन एंट्री विच इज अपीयरिंग ऑन बोथ दी साइड ऑफ कैश बुक। तो इसमें ऐसा होगा कि कभी आपका कैश बढ़ रहा है, बैंक घट रहा है, तो दैट इज ए कंट्रा एंट्री। One transaction is putting the impact upon the cash column in one side simultaneously on the bank column of other side. उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रा एंट्री। वो हाउ दिस कंट्रा एंट्री इज डेल्ट इन दिस कैश बुक, वो अभी हम लोग सीखते हैं। ये कुछ फॉर्मेट देखिए मैंने बनाए हैं। सिंपल कैश बुक में देखिए आपका एक ही कॉलम है अमाउंट का, अमाउंट दिस एंड अमाउंट दिस। ये आपका डेबिट अमाउंट है विच शोज द रिसिप्ट्स ऑफ द कैश, ये क्रेडिट पेमेंट ऑफ द कैश। कैश आएगा तो इस साइड में लिखेंगे, तो टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये प्लस साइड है और ये आपका माइनस साइड है। जिस भी ट्रांजैक्शन से कैश बढ़ रहा होगा वो डेबिट या रिसिप्ट साइड में आएगा, घट रहा हो तो वो निगेटिव साइड में। एक आधा एग्जांपल बताया, फॉर एग्जांपल आपने सेल की तो आपके पास पैसा आएगा, वो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे टू सेल्स। और अगर आपने वेजेस पे की तो पे करेंगे तो आपका कैश जाएगा, तो हम इधर लिखेंगे बाई वेजेस। ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैश बुक में कैश का नाम नीचे टू कैश बाई कैश कभी नहीं आएगा। वी विल राइट दैट सोर्स कि जहाँ से आपको कैश मिला है और वो हेड जहाँ पे आपने पे किया है। डू नॉट राइट टू कैश और बाई कैश। अगला देखिए फॉर्मेट है आपका डबल कॉलम का। इसमें भी आपने देखिए 2 कॉलम बना दिए हैं कैश के, इसको डिस्काउंट कॉलम से बनाया गया। ये कैश है, डिस्काउंट है, और ये कैश है और ये डिस्काउंट है।
तो ये हमारे कोर्स में नहीं है, दिस मीन्स ये आपका डिस्काउंट कॉलम वाला नहीं है। तो लेट अस फोकस ऑन दिस 3 कॉलम जिसमें मुझे डिस्काउंट की ज़रूरत नहीं है दोनों साइड में, सिर्फ कैश और बैंक। तो इसलिए पर्पसली इसमें 2 कॉलम रखे गए हैं, एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम। ये कैश का और बैंक का, लेकिन रूल सेम है, रूल सेम है। तो इसके बाद मीन्स रूल क्या है वो आपको बता देता हूँ कि अगर कोई चीज़ प्लस हो रही, कैश बढ़ रहा है तो आपको इधर लिखना है, और बैंक बढ़ रहा है तो भी आपको इधर लिखना है, बट कॉलम विल बी चेंज। कैश अगर बढ़ेगा तो इस कॉलम में आएगा, बैंक बढ़ेगा तो इस कॉलम में आएगा। साइमल्टेनियसली अगर कैश घटेगा तो इस कॉलम में, बैंक घटेगा इस कॉलम में। तो दस इन नटशल ये बात समझ लीजिए, बढ़ने वाली चीज़ें हमेशा डेबिट में ही आएंगी रिसिप्ट में, चाहे कैश बढ़े चाहे बैंक बढ़े, और घटने वाले ट्रांजैक्शंस क्रेडिट में ही आएंगे। तो ये आपका हुआ डिस्क्रिप्शन कैश बुक्स का और उसके कुछ फॉर्मेट्स। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैश बुक बनती कैसे विद ए सूटेबल एग्जाम्पल। थैंक यू।